तो आज हम चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे? इंडिया ह्यूमन लाइफ। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। जस्ट ये मत सोचिएगा कि किस प्रकार से हमें इसको लर्न करना है। जस्ट सिंपली, इन विच कंट्री डू यू लिव? इंडिया। और ये इंडिया की लोगों की लाइफ के बारे में है। तो वी आर इंडियंस, यानी कि चैप्टर हमारे ही लाइफ के बारे में है। तो इसको याद करना पड़ेगा याद? नो, देयर इज नो नीड टू लर्न एनीथिंग, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो पहले हम देखते हैं इंडिया के बारे। इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इस कारण से यहां पर फिजियोग्राफी में डिफरेंस देखने को मिलता है। हिमालय पर्वत पहाड़ी इलाका भी है, नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, पेनिनसुला, डेजर्ट, हर तरह के लैंडफॉर्म यहां देखने को मिलता है। दूसरा, क्लाइमेट की बात करो। अब गुजरात के अंदर हमें एक नॉर्मल वेदर महसूस हो रहा है, यानी कि एवरेज है, ठंडी भी नहीं है, बहुत गर्मी भी नहीं है। नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड है, जम्मू कश्मीर साइड तो बर्फ गिर रही है बहुत जगहों पे। साउथ इंडिया में शायद गर्मी हो। तो यानी कि एक ही देश के अंदर रहते हुए हमें अलग अलग तरह का माहौल देखने को मिलता है। तो जब माहौल यानी कि क्लाइमेट में डिफरेंस है, इवन फिजियोग्राफी में डिफरेंस है, तो इतने बड़े देश में रहने वाले लोगों के अंदर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ा विशाल देश है। यहाँ पर एक गली के अंदर जो 10 घर हैं, उनके अंदर भी हमें असमानता देखने को मिलती है। एक घर के अंदर जो 10 लोग रहते हैं, 8 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, उनके अंदर असमानता देखने को मिलती है। हो सकता है भाई को एक चीज पसंद है तो दूसरे को दूसरा पसंद हो, फादर को अलग चीज पसंद है, मदर को अलग चीज पसंद है, ग्रैंड पेरेंट्स को अलग अलग, तो मतभेद काफी देखने को मिलते हैं, यानी कि असमानता। तो इतने बड़े मुल्क के अंदर अगर हम डाइवर्सिटी देखने को हमें मिले तो इसमें कोई भी ताज्जुब नहीं होना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं, हम इस डाइवर्सिटी को लाइन टू लाइन समझना शुरू करेंगे। तो पहला इसमें देखेंगे हम लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले हम इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में ले चलता हूं आपको। कहां पर? वेस्टर्न पार्ट में। यानी कि आप जानते हैं कि इंडिया जो है उसमें ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर ईस्ट और वेस्ट है। तो जो वेस्टर्न पार्ट की बात कर रहा हूं, तो वेस्टर्न पार्ट गुजरात कौन से पार्ट में आता है? वेस्ट में आता है, राइट। तो गुजरात वेस्ट में आता है। तो ये स्टेट्स जो कि भारत के वेस्टर्न पार्ट में है, कौन कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी जैसी स्टेट्स के कुछ पार्ट्स। एमपी पूरा नहीं, वैसे वो मध्य प्रदेश उसको बीच में आता है इसलिए कहा, लेकिन थोड़ा पार्ट अगर उसका ले तो साइड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं भी करें तो नॉट एन इशू। अब इस एरिया इनमें आप देख सकते हो, सिंपली अगर हम सबको छोड़ दें तो आप एक चीज तो जानते हो कि गुजरात और राजस्थान तो आपको इस तरफ दिखाई देते हैं मैप को। जब हम रीड करते हैं, जब हम मैप को रीड करते हैं इंडिया के, तो हमें बिल्कुल इस साइड में दिखाई देते हैं ये 2 स्टेट्स दिखते हैं ना। तो अब हमें इन्हीं 2 स्टेट्स को सामने रखते हुए हमें अपना आंसर तैयार करना है और इस चैप्टर को समझ लेना है। देखिए, पहला हम देखेंगे इस चैप्टर के वेस्टर्न साइड के लोगों के फूड हैबिट्स के बारे में। अब वेस्टर्न साइड यानी कि अगर आप राजस्थान, मेरे ख्याल से आज अगर हम बात करें कि पूरे भारत के अंदर एक टाइम होता था कि भाई मुंबई की ये चीज बहुत फेमस है, केरला की ये चीज बहुत फेमस है, लेकिन आज वो हर चीज भारत के हर एक कोने में मिलती है कि नहीं? हमने अभी अभी जस्ट इडली खाया नीचे, तो गुजरात के अंदर इडली कहां से आया भाई? गुजरात में तो ढोकला होना चाहिए, है ना, जलेबी फाफड़ा होना चाहिए, लेकिन हमने भी रिसेस में आज हमने इडली खाया, तो कहां से आया? तो यानी कि अब पूरे भारत के अंदर जो है वो एक सा ही खान पान हो चला है कि हर जगह पर अवेलेबल है। तो हम जानते हैं कि गुजरात के अंदर किस प्रकार का खाना खाया जाता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या क्या खाया जाता है हम आसानी से बता सकते हैं। हमारा जो बहुत सारे टीवी सीरियल्स के माध्यम से उसमें कोई गुजराती कैरेक्टर होता है, खासकर अगर हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बात करें, उसमें एक गुजराती फैमिली दिखाई गई है, जेठालाल। तो वो मेरे ख्याल से बच्चों का बहुत ही फेवरेट सीरियल रहता है, हर एक घर में देखा ही जाता है ज्यादातर। तो वो क्या खाते पीते हैं, आपने उनके मुंह से सुना होगा बहुत बार, बाबूजी कल तो रविवार है, कल तो जलेबी फाफड़ा लेने जाऊंगा। तो जलेबी फाफड़ा वहां का फेमस हो गया एक तरह से। फिर हम बात करें और चीजों की, ढोकला, थेपला, ऊंधियो, भाखरी, खाखरा, यानी कि आई थिंक सब लोग जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें ये वहां की फूड हैबिट्स में आती है।
फिर कुछ और चीजें देखें, जैसे हम जानते हैं गुजरात कोस्टल एरिया है और एवरेज गर्मी मोर देन एवरेज भी हो जाती है, तो छाछ बहुत पीते हैं लोग यहाँ पर, उनको चाहिए खिचड़ी, नाइट फूड चाहिए एक बार, मतलब दिन में एक बार गुजराती लोग जो हमारे भाई हैं वो खिचड़ी जरूर ही खाते हैं। तो गांठिया, ऐसी ऐसी जो फरसान, इस तरह के आइटम्स जो हैं वो गुजरात के अंदर ज्यादा खाई जाती है, राइट। चटपटा खाना बहुत पसंद है इन लोगों को, है ना। यस, तो ये हमारी फूड हैबिट्स की बात हो गई। अब फूड हैबिट्स के बाद हम दूसरी चीज जानेंगे यहाँ की ड्रेस के बारे में। अब देखिए ड्रेस के बारे में कॉमन चीज ये है कि भारत के किसी भी पार्ट में चले जाओ, किसी भी पार्ट में चले जाओ, आपको जीन्स टी शर्ट ये तो वो देखने को आजकल मिलेगा। बोले आप एक गांव में चले जाओगे ना जो दूर शहर से काफी है, वहां भी आपको अच्छी अच्छी जीन्सेस में लड़के देखेंगे, जीन्स टी शर्ट्स होंगे एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कॉमन पहनावा है जो पूरे भारत में देखने को मिलता है, जो कि हर एक क्लास के बारे में कहीं भी किसी भी पार्ट के बारे में पूछा जाए तो ये तो आप मेंशन कर सकते हो कि ये पहनावा आज का है। बट हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल ड्रेस। तो ट्रेडिशनल ड्रेस कौन सी है, खासकर जब हमारा नवरात्रि गरबा वगैरह खेलने जाते हैं, क्या क्या पहनते हैं लोग, जेंट्स क्या पहनते हैं, केडिया, राइट, ठीक है ना, वो फ्रिल वाला यहाँ पर होता है या फ्रॉक टाइप होता है, तो वो कहते हैं, उसको बोलते हैं केडियो। एंड व्हाट अबाउट गर्ल्स, चनिया चोली पहनती है ना गरबा के टाइम पे। इसके अलावा गुजराती साड़ी भी पहनती है लेडीज, ठीक है, और पेटीकोट ब्लाउज कुछ कम्युनिटी के लोग हैं वो पहनते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कपड़े पहनने का तरीका भी हम देख सकते हैं भी क्या है। लेकिन मॉडर्न टाइम के हिसाब से देखा जाए, आज के टाइम के हिसाब से, तो इन सब चीजों की जगह ले ली है जीन्स टी शर्ट्स ने, फॉर्मल शर्ट्स ने, स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं लोग। इवन गर्ल्स की बात करें, दे आर आल्सो वेयरिंग वन पीस क्लोथ्स, वो भी जीन्स से टॉप्स पहनती हैं। तो यानी कि टाइम बदल चुका है, मॉडर्न हो चुका है, तो आज ये चीजें पहनी जाती है। बट ड्रेस में आपको लिखना है ट्रेडिशनल क्लोथ्स के बारे में, और अंत में ये ऐड करना है कि यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के कपड़े अभी पहने जाते हैं। तो अभी तो सब मॉडर्न हो गया, तो वो चीजें। अब आगे हम देखते हैं ड्वेलिंग्स के बारे में। क्या चीज, ड्वेलिंग का मतलब होता है टाइप्स ऑफ हाउसेस, किस प्रकार के घर है। तो जैसे हम जानते हैं कि गुजरात में हमारे घर जो छतें होती है, अभी गांव में जाओ तो इस प्रकार के घर बने, तो ऊपर क्या रखे होते हैं, वो नरिया रखे होते हैं ना, नरिया वाला घर होता है। तो वो इसलिए रखे जाते हैं ताकि ठंडा रहे, अंदर हवा पास होती रहे उसमें से, और वो ठंडा रहता है काफी। फिर राजस्थान की तरफ जाएंगे तो राजस्थान में भी गर्मी है काफी, तो वहां भी कुछ इसी प्रकार के, गांव में जाओगे तो आपको हट्स देखने को मिलेंगी इसी प्रकार की। लेकिन जब हम शहर में जाते हैं तो वहां पर हमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, पक्के घर, ईंट सीमेंट से बने हुए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। Am I right or wrong? Yes, sir. तो ये है ड्वेलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम इसके बाद, अगला टॉपिक हमारा लैंग्वेज यानी कि भाषा। अब हम बात क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न पार्ट की, यानी कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। तो गुजरात के अंदर गुजराती, कच्छी, सौराष्ट्र के अंदर मेरे ख्याल से हम लोग दूसरी भाषाएं भी काठियावाड़ी बोलते हैं, फिर चरोतरी, सुरती, ये भाषाएं सिर्फ गुजरात में बोली जाती हैं। राजस्थान में मारवाड़ी, फिर महाराष्ट्र में मराठी, कोंकणी, गोवा के अंदर कोंकणी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ये भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं, तो ये आपको पता ही होना चाहिए कौन सी स्टेट में कौन सी भाषा है, तो अपने आप हिसाब से लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद बात करते हैं हम फेस्टिवल्स की। क्या आएंगे इसके बाद, फेस्टिवल। अब देखिए गुजरात की बात जब आती है, अब आजकल देखिए एक चीज तो ये भी है कि कोई भी एक फेस्टिवल एक स्टेट का नहीं रह गया, अब लोग एंजॉय करते हैं, हर एक स्टेट में वो चीज मनाई जाती है। अब रिसेंटली हमने देखा था हमारा उत्तरायण का त्योहार था, तो भाई यहाँ पर अलग अलग स्टेट से आए हुए बच्चे बैठे, कोई बच्चा है जिसने पतंग नहीं उड़ाया, सबने उड़ाया होगा, सबने उड़ाया होगा ज्यादातर। तो यानी कि हम एक दूसरे का त्योहार, ऐसा नहीं रहा कि अभी ये त्योहार सिर्फ इस स्टेट का है, अभी तो पूरा भारत उसको हर्षोल्लास से मनाता है। लेकिन फिर भी अगर हम इन स्टेट्स की बात करें
तो त्योहारों की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट त्योहार हम गुजरात में मनाते हैं नवरात्रि, ठीक है। उसके बाद गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है, गणेश जी। जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाई जाती है। फिर अभी अभी डील दे दे रहे भैया, क्या उत्तरायण, ठीक है। तो वो तो बच्चों का तो खास एक बहुत ही ज्यादा पसंदीदा त्योहार है, क्योंकि सुबह से लेके रात तक छत के ऊपर से उतरते ही नहीं, ऐसा लगता है कि पतंग नहीं उड़ी तो ये उड़ जाएंगे, इतने ज्यादा उल्लास होता है उनके अंदर, बच्चों के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारे फेस्टिवल्स। और भी हम फेस्टिवल जोड़ सकते हैं। अब ये तो हमने कुछ फेस्टिवल्स की बात की, इसके अलावा बात करें, दिवाली भी मनाई जाती है, ईद भी मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है, क्रिसमस भी मनाया जाता है, शिवरात्रि भी मनाई जाती है, सब कुछ मनाया जाता है। क्योंकि ये मेरा भारत देश एकदम रंग बिरंगा देश है, क्योंकि हर एक धर्म यहाँ पर समान है। और हम सब लोग, मेरे ख्याल से हमारे मित्र जो हैं, आपके दोस्त जो होंगे, वो क्रिश्चियंस भी होंगे, मुस्लिम्स भी होंगे, हिंदूज भी होंगे, सिख्स भी होंगे, तो हम एक दूसरे के त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू फेयर्स। फेयर्स मतलब होता है मेला, यानी कि बहुत सारे मेले। ये भारत की प्राचीन परंपरा है कि बहुत मेले लगते हैं भारत में। पहले लोग इतने ज्यादा इस प्रकार से, उनका जीवन ऐसा नहीं था, तो जब मेले वगैरह लगते थे तो लोग बड़ी उत्साहित होकर उसमें जाकर एंजॉय करते थे। अब आजकल क्या है, एंजॉयमेंट का कुछ मीनिंग नहीं है, ये जगह जगह एंजॉयमेंट है। घर जाओ, टेलीविजन ऑन करो, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट मिल रहा है। घर पे भी नहीं जाना है, वहीं गली में सड़क में बैठ जाओ, मोबाइल निकाल के बैठ जाओ, एंटरटेनमेंट हो गया आपका। 50 रुपए की टिकट खरीद के सिनेमा हॉल में चले जाओ, एंटरटेनमेंट हो गया। कहीं भी गार्डन में चले जाओ, एंटरटेनमेंट हो गया। पॉज हुआ? नो, चालू ही है। तो मेले, पुराने लोगों के पास एक ये मौका होता था, क्या? मेले। जब वो घर से निकलते थे, एंजॉय करते थे, बच्चों के लिए एक बाहर घूमने का मौका होता था। तो ये सब चीजें जो है फेयर्स के रूप में हमारे समाज में आज भी मनाई जाती है। बहुत मेले लगते हैं आज भी। बात की जाए तो कुछ ऐसे मेलों का नाम हम यहाँ पढ़ लेंगे, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा, फिर पुष्कर राजस्थान में लगता है, जो सिद्धपुर जो कि कैमल ट्रेड के लिए, जहां पर ऊंटों का व्यापार किया जाता है, फिर भवनाथ फेयर जो कि जूनागढ़ में, तरनेतर फेयर ये भी गुजरात में ही है, फिर वोथा ऑफ ढोलका तालुका, वहां पर भी एक फेयर लगता है जिसमें डोंकीज, गधों का व्यापार किया जाता है, यानी कि गधों का एक्सचेंज किया जाता हो। तो ऐसे बहुत सारे मेले वेस्टर्न पार्ट में देखने को हमें मिलते हैं। तो वेस्टर्न पार्ट को छोड़कर अब हम चलते हैं एक और जगह पर, नॉर्थ की तरफ, उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। ये वेस्टर्न हो गया हमारा, अब हम चलेंगे नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ में कौन कौन सी स्टेट्स हम सिंपली हमारे माइंड में आती है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एचपी, यूपी एटसेट्रा, ठीक है। अब यहां की बात की जाए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, हुडी के बारे में। अब ये स्टेट सब तो मेरे ख्याल से आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन एक चीज काफी फेमस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, लस्सी। अब जैसे पंजाब का नाम आता है, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है क्या खाने पीने की बात की, लस्सी सबसे पहला। वो बड़े बड़े गिलास हाथ में आ जाते हैं, और लस्सी जो कि छाछ का बड़ा भाई है, बोलो छाछ थोड़ी लाइट होती है, हल्की होती है, और लस्सी बहुत गाढ़ी दही की तरह की, है ना। लस्सी के अलावा मक्के दी रोटी और सरसों का साग। वाह जी वाह, पानी आ गया मुंह में भाई। मक्के की रोटी और सरसों का साग, आलू के पराठे। आलू के पराठे भी चलते हैं भाई बहुत। पंजाबीज आर वेरी मतलब फॉन्ड ऑफ पराठास, ठीक है, ये उनका खाना। और घी बहुत खाते हैं, दूध दही घी बहुत खाना पसंद करते हैं, ठीक है, ये उनका खाना पीना हो गया। अब वही ये एक ही जगह है, लगभग एक सा ही है, रोटी सब्जी दाल चावल। जैसे यूपी साइड चले जाओ, रोटी सब्जी दाल चावल, लस्सी दही अचार, ये सब चीजें खाई जाती है, ठीक है। फिर अब चलते हैं ड्रेसेस की तरफ।
अब ये जो एरियाज हैं आप जानते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसी जगह ठंडी जगह, खासकर जम्मू की बात करें तो वहां पर लोग ठंड से बचने के लिए अपनी बॉडी को कंप्लीट कवर रखते हैं। पता है जम्मू कश्मीर का एक अलग ही पहनावा है, महिलाएं सर पे वो कपड़ा सा बांधती हैं और पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक चोला सा होता है लंबा, ताकि बॉडी पूरी गर्म रहे, ठंड से बच सके, तो वो वहां का पहनावा है। फिर जो बाकी एरियाज हैं, पंजाब का कपड़े आपको पता है ज्यादातर धोती टाइप में बांधते हैं वो लोग, और ऊपर कुर्ता होता है या फिर कुर्ता पजामा होता है। महिलाएं जो है सलवार कमीज ज्यादा पहनती हैं। यूपी साइड चले जाओ तो धोती कुर्ता ही देखने को मिलेगा, और महिलाएं साड़ी में आएंगी। ठीक है, तो ये पहनावा हो गया। लेकिन मॉडर्न की बात करें आज तो हर चीज पहनी जाती है। आज तो जीन्स टी शर्ट से नीचे कहीं बात ही नहीं होती। आप ठेठ गांव में चले जाओगे ना बिल्कुल अंदर, तो भी आपको लगेगा यार एकदम शहर जैसा ही लगेगा। फिर हम चलेंगे ड्वेलिंग्स की तरफ। अब घरों की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो कि एक ठंडी जगह है, वहां पर घरों का थोड़ा सा जो सिस्टम है वो अलग होता है। बर्फबारी बहुत होती है तो घरों की छतें ज्यादातर ऐसी होती है स्लोप में। ऐसी इसलिए होती हैं ताकि बर्फ स्नो जो गिरती है वो फिसल कर नीचे चली जाए, इसीलिए उसको ऐसे रखा जाता है। सीधी होगी अगर छत तो बर्फ के वजन से वो नीचे भी आ सकती है, इसलिए ऐसे रखा है। तो जम्मू कश्मीर में घर ऐसे होते हैं और लकड़ी से बने होते हैं ज्यादातर, क्योंकि लकड़ी जो इंसुलेटेड होती है, इट इज इंसुलेटर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में शिकाराज होते हैं, नदी के अंदर तैरने वाली शिप्स बोट जो होती हैं उसी के अंदर घर होते हैं लोगों, जिसको शिकाराज कहा जाता है, लोग उसी में रहते हैं। वो भी देखने को स्पेशलिटी है जम्मू कश्मीर की। फिर आप अगर इन स्टेट्स की बात करो तो घर हर तरह के, मोस्टली डेवलप्ड स्टेट्स हैं लगभग ज्यादातर, तो पक्के घर होते हैं। मेट्रो सिटी, ठीक है, बहुत हैवी सिटीज भी हैं। दिल्ली जो है जैसे देख लो, चंडीगढ़ अपना, तो लखनऊ, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सिटीज हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं, पक्के घर, पक्की सड़कें, सब मॉडर्न। ठीक है, गांव में जाएंगे पुराने टाइप के थोड़े बहुत घर हमको जरूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद लैंग्वेज, भाषा की बात करें। अब भाई इतनी स्टेट्स हैं तो भाषा हिंदी और उर्दू तो नहीं बोली जाती, लिखा है थोड़ी बहुत, क्योंकि मुस्लिम लोग जो हमारे यहाँ भाई रहते हैं, मुस्लिम भाई, वहां पर उर्दू का भी चलन होता है, तो जम्मू कश्मीर जैसी जगहों में हम बोल सकते हैं। राइट, ठीक है, पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी, हिमाचल प्रदेश में डोगरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से आप डोगरी थोड़ा माइंड में डाल सकते हैं भी कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। इसके बाद हम चलेंगे फेस्टिवल्स की तरफ। और फेस्टिवल्स में देखिए भारत में सब मनाए जाते हैं, पर एक एक स्टेट के हिसाब से देखिए, पंजाब के हिसाब से बैसाखी, लोहरी और बैसाखी यहाँ के त्योहार हैं। फिर और बताइए दिवाली, क्योंकि नॉर्थ इंडिया है, दिवाली तो बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। होली भी मनाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ त्योहार, इवन क्रिसमस वगैरह, जो कि जहां जहां मतलब स्टेट वाइज हम देखें कि जहां पर जिन लोगों की गिनती ज्यादा है वो अपने अपने त्योहार को पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो ये भी सब त्योहार भारत के अंदर मनाए जाते हैं, और नॉर्थ में भी। फेयर्स की बात करते हैं, मेले। अब मेले कौन कौन से लगते हैं ये हमको जरा देखना पड़ेगा। कुंभ मेला, या कुंभ मेला जो कि बहुत ही फेमस है, कहा जाता है कि कुंभ मेला अंतरिक्ष से दिखाई देता है। स्पेस में होगे ना तो वहां से भी नीचे भीड़ दिखाई देती है कि लोग हैं वहां, कुछ मूवमेंट करते हैं, इतना मतलब भीड़ होती है उस समय कुंभ में, बहुत भीड़ होती है। अंडरस्टूड। इसके बाद कुंभ मेला के अलावा शिवरात्रि जैसे त्योहार भी बहुत अच्छे से, रामनवमी, जन्माष्टमी वगैरह सब मनाया जाता है, दशहरा, ईद वगैरह। दशहरे में पता है इन जगहों पे बड़े बड़े रावण के पुतले बनाए जाते हैं, उनको जलाया जाता है नॉर्थ की साइड में। तो ये सब नॉर्थ में होता है त्योहारों में। फेयर्स में खासकर मार्टियर्स फेयर लगता है यहाँ पर, फिर कुंभ मेला लगता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ फेयर्स यहाँ के हैं। अब चलते हैं हम कौन सी साइड, साउथ इंडिया ले चलते हैं भाई आप लोग। इडली, ठीक है, इडली खिलाएंगे। साउथ में क्या है, कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं देखो, केरला, एपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, बहुत, ठीक है, ये कुछ स्टेट्स आती हैं। अब यहाँ की बात करें फूड की, तो जब साउथ इंडिया की बात आती है, हमने एक चीज देखी, पत्तों पे खाना खाते हैं। केले के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनके ऊपर
चावल ज्यादा पसंद करते हैं लोग, रोटी नहीं। चावल, सांबर, इडली, डोसा, फिश, उत्तपम, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, डिशेज, मतलब सब मेरे ख्याल से बेहतर आप मुझसे जानते होंगे, क्योंकि फास्ट फूड खाने वाले बच्चे आजकल, यानी कि हफ्ते में 6 दिन बाहर ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेरे को खाने को मिलती है डिलीशियस। ये चीज एक स्पेशलिटी यहाँ की ये है कि स्पाइसेस का बहुत उपयोग करते हैं, मसाला बहुत डालते हैं, जो कि एक टेस्ट उसको अलग देता है। राइट, पत्तों पे खाना खाया जाता है, फिश पसंद करते हैं क्योंकि कोस्टल एरिया है, फिश ज्यादा खाते हैं लोग, राइस एंड फिश ज्यादा। दूसरी बात करते हैं ड्रेसेस की। अब साउथ इंडिया की बात करते हैं, बहुत सारी आजकल तो साउथ इंडियन मूवीज भी बहुत पॉपुलर हो गई हैं। आज कोई भी चैनल खोलो तो सबसे पहले वहां पे वही पिक्चर चल रही होती है, जीने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, ऐसे ऐसे नाम होते हैं, अजीब अजीब से नाम होते हैं। तो वो मूवीज में हम देखते हैं, बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, और ये सिनेमा जो है बहुत हाइट पे पहुंच चुका है, साउथ इंडियन सिनेमा। तो मूवीज तो मेरे ख्याल से आप सब देखते ही होंगे। ठीक है, तो वहां पर आप देखते हो उनके ड्रेस की बात करें तो ऊपर शर्ट होता है, लुंगी पहनना पसंद करते हैं। फिर आजकल की बात की जाए, ये सब स्टेट्स में एक जैसा ही लगभग होता है। महिलाएं जो हैं वो भी पेटीकोट और एक लंबा ब्लाउज टाइप पहनना पसंद करती हैं। फिर आज की बात करें तो मॉडर्न लड़के लड़कियां जीन्स टी शर्ट, जीन्स टॉप, फॉर्मल शर्ट्स, स्पोर्ट्स शूज, सब चलता है आजकल। ठीक है, ड्वेलिंग की बात करते हैं, रहने के घर। अब साउथ इंडिया जो है वहां भी बारिश काफी होती है। ठीक है, इस कारण से घर जो है, अगर गांव में जाओगे तो ऊपर घास फूस जो है पत्ते वगैरह रख के बनाई जाती है ताकि थोड़ी ठंडी रहे। ठीक है, और शहरों में जाएंगे तो हमें कैसा मिलेगा? पक्के घर। बोले आप चेन्नई चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, पक्के घर मिलेंगे आपको, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स मिलेंगी, जहां पर ईंट पत्थर से बने हुए होते हैं, सब स्ट्रॉन्ग एकदम, लगेगा ही नहीं कि ये इंडिया का हिस्सा है, बहुत जबरदस्त, मतलब न्यूयॉर्क जैसा लगेगा कि बहुत ही बड़ा। तो घरों की स्थिति आजकल ऐसी हो गई। लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब यहाँ पर द्राविडियन लैंग्वेज बोली जाती है। द्राविडियन भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब द्राविडियन फैमिली से बिलोंग करती है, ये भाषाएं यहाँ बोली जाती है। फेस्टिवल्स की बात करें, यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिनमें ओणम, कथकली इज अ डांस, ओणम मनाया जाता है, पोंगल। ठीक है, इसके अलावा या संक्रांत भी होता है यहाँ पे, शिवरात्रि, ईद भी मनाई जाती है। तो यानी कि तरह तरह के यहाँ पे भी त्योहार देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने साउथ इंडियन लोगों के घरों के बाहर एक स्पेशलिटी देखी थी, रंगोली बनाते। एक बार हम लोग कहीं साउथ इंडियंस के घर पे जाना था, हमें कार्ड देने, तो हम ढूंढ रहे थे घर कहाँ है, तभी एक घर के बाहर रंगोली दिखी, तो वी जस्ट गॉट द आइडिया यही होगा, वही निकला। क्योंकि साउथ इंडियन लोग जो घरों के बाहर रंगोली बनाना पसंद करते हैं, एवरीडे दे मेक, हर रोज बनाते हैं। तो ये हो गई बात यहाँ फेस्टिवल्स की, तरह तरह के फेस्टिवल्स यहाँ मनाए जाते हैं। फेयर्स की बात करें तो कुछ फेयर्स के बारे में यहाँ नहीं दिया गया लगभग इसके बारे में, तो मेले वगैरह उस तरफ ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन उत्तर भारत और बाकी पार्ट्स में ये सब देखने को ज्यादा मिलते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है ईस्टर्न इंडिया, जो कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ईस्टर्न पार्ट। अब ईस्ट की बात करें तो मणिपुर, बिहार, नागालैंड, असम, ठीक है, बिहार, बंगाल, नेपाल। etc. ठीक है, ये कुछ त्योहार हमारे यहाँ पर, सॉरी ये स्टेट्स जो हैं ये ईस्ट में हमें देखने को मिलती है। अब इन स्टेट्स की बात करें, खाना, ईस्टर्न पार्ट जो है वहां भी फिश ज्यादा खाते हैं लोग, फिश एंड राइस। लोग अपने घरों के पीछे ही छोटे छोटे पोन्ड्स होते हैं, उन पोन्ड्स के अंदर फिश पालते हैं और उसी को खाते हैं वो, फिश फार्मिंग या फिश पोन्ड होते हैं घर के पीछे ही, और वही उसको खाते हैं। तो फिश और राइस उनका मेन डाइट है। रसगुल्ला, जिसको हम बंगाली में बोले रोशोगुल्ला, वो बहुत पसंद करते हैं वो लोग। ठीक है, बड़ा साइलेंस। इसके अलावा ड्रेसिंग की बात करें तो ड्रेस आपको पता है, बिहार की बात करें जैसे कि जब्बा पहनते हैं लोग। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ पर कंधे पे, साउथ वो जो ईस्टर्न पार्ट के लोग हैं खेस रखते हैं कंधे पे रखना, साउथ इंडिया में पसंद करते हैं वो चीजें लोग। ठीक है, और जो इस एरिया के लोग रहते हैं ना ईस्टर्न पार्ट के, उनकी एक चीज ये ध्यान रखना कि वहां पे बारिश बहुत होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश इसी पार्ट में होती है,
मॉय सिंड्रोम नामक जगह है जहां पर एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी, और चिरापुंजी में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, वो भारत में ही, ईस्टर्न भारत। वहां बारिश ज्यादा होने की वजह से लोग जो है अपने कपड़ों को थोड़ा छोटा रखते हैं। अरे यहां से छोटा नहीं, यहाँ से बिकॉज आपको पता है बारिश ज्यादा होती है, कीचड़, तो उसकी वजह से कपड़े गंदे ज्यादा होते हैं। तो थोड़ा शॉर्ट रखने का रीजन ये माना जाता है कि वो ज्यादा बारिश की वजह से ऐसा करते हैं। अब ड्वेलिंग्स की बात करें तो वहां बैम्बू और वुड से घर बनाए जाते हैं, लकड़ी से, पहाड़ी इलाका है ज्यादातर। लेकिन आज की बात करें तो ब्रिक्स सीमेंट से ऊंची ऊंची इमारतें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ड्वेलिंग्स हो गया। लैंग्वेज की बात की जाए तो इस पार्ट के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी, बिहारी, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, ये सब बिहार में बोली जाती हैं। फिर असमीज, असम के अंदर असमी भाषा, बंगाली, उड़िया, बंगाली, ये सब जो हैं ये यहाँ बोली जाती हैं। इसके बाद फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो फेस्टिवल्स यहाँ पर बिहू, असम का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है बिहू। फिर ओडिसी जो कि ओडिशा का फेमस डांस स्टाइल है, वो भी यहाँ पे बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। फिर जगन्नाथपुरी की प्रोसेशन निकलती है, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा बोलते हैं, वो बहुत ही फेमस है। फिर भाई दूज, छठ पूजा बिहार में बहुत फेमस है ये सब त्योहार। दुर्गा पूजा बंगाल में बहुत फेमस है, दुर्गा पूजा। तो ये जो है ये कुछ त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। मेलों की बात की जाए तो इस तरफ भी मेलों का ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि बिल्कुल भी हमको लर्न नहीं करना, जस्ट वी हैव टू कीप इन माइंड लिटिल थिंग्स की वो जगह कहाँ पर आती है, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट कौन सा है, और उसके हिसाब से उसको आप अपने ऑन वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।